वेलकम बैक एवरीवन। इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इन कॉटलिन। लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया कि लैंग्वेजेस में मतलब कि वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं। देन हमने पढ़ा कि हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं एंड हम बहुत सारे डिस्कशंस किए थे अबाउट योर फंक्शंस। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस अगेन। आप एक नया फाइल बना के आप वहाँ पे कुछ भी लिखिएगा। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर दैट इज oops concepts. सॉरी, इट्स नॉट oops, इट्स oop। काफी रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, स्प्लिंग सही है, ओके। देन वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। सो रिमेंबर जावा में भी आपका यही 6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके यही 6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपके हो सकते हैं कि कोई और लैंग्वेज आपको और भी पार्ट्स दिखाए, लेकिन वो पार्ट्स जो हैं इन्हीं के पोर्शंस हो सकते हैं, इन्हीं में से कट आउट करके बनाया जाता है। सो दीज आर द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि ऊप्स कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, राइट। सो दीज आर इनफ। अब यहाँ से अगर बात करें कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन के थ्योरेटिकल पार्ट्स की, तो जावा के क्लासेस में जो आपकी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने ऑलरेडी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, नहीं याद है, तो आप क्या करोगे, आप प्रीवियस वीडियोस देखो, आप पहले समझो कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बस हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि जावा में और कॉटलिन में क्या डिफरेंसेस आपकी आई हैं, किस तरीके से आप कॉटलिन में कोडिंग करोगे, दैट इज क्लासेस बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब का कॉन्सेप्ट्स आप यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज क्लास। अब क्लास की बात करें तो क्लास जरूरी क्यों है, क्लास जरूरी क्या होता है। जैसे क्लास का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि इट कैन बी कॉल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब बहुत सारी चीजों को एक साथ बाइंड करके रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक घर है। एक घर घर कब कहलाता है, जब उसमें आपका टेबल हो, चेयर हो, फैन हो, बेड हो, है ना। सबको जब कलेक्शन बनता है तब उसे हम एक क्लास कहते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट्स स्टार्ट। जावा में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो अगेन आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस हियर कि किस तरीके से आप क्लासेस बनाओगे, एंड इट इज क्वाइट सिमिलर कि क्लास आपका उसी तरीके से होगा। एंड लेट्स टेक अ क्लास है हम। तो क्लास में हम एक लेते हैं, सपोज what should be the example here? Suppose कि हमने एक क्लास बनाया चाय नाम का, चाय पीने का मन कर रहा है, सो मैंने बना दिया, पीते हैं आफ्टर द क्लास। ओके, सो हमने यहाँ पे क्लास चाय बना दिया। अब चाय बनाने के लिए, जैसे कि चाय एक क्लास है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा क्लासेस क्या है, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड बेसिकली हमारे यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग आएगा क्या क्या आएगा, दैट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर। मेंबर फंक्शंस क्या होती है, जो आप फंक्शंस बनाते हो उन्हीं का नंबर ऑफ फंक्शंस आपने बना दिया तो आप उसको एक साथ बाइंड करके रख सकते हो। एंड डेटा मेंबर्स क्या हो गया, जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद अ फंक्शन हियर एंड लेट्स क्रिएट अ फंक्शन जो कि हमें बताता हो कि क्या क्या आइटम्स हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या सामग्री चाहिए होंगी एक चाय बनाने के लिए। सो लेट्स सामग्री लिखे। ओके, सो दिस इज अ फंक्शन जो हमें बताता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी एक चाय बनाने के लिए। सो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट, एंड प्रिंट में लिख दिया दैट इज
अब क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल घर पे इन्हें हम उपजा नहीं सकते, तो हमें मार्केट से लाना पड़ेगा। सो हमने ये लिख दिया कि जाओ मार्केट से लेके आओ, ठीक है। सो दिस इज फंक्शन जो कहता है कि आपको चीज़ों की आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, बट जाके पहले मार्केट से लेके आइए, तभी जाके आप इसे बना पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। अच्छा, इसमें बहुत सारे फंक्शंस का मतलब क्या हो कि आप और भी फंक्शंस बनाओगे, जैसे कि फंक्शन बनाते हैं कि किस तरीके से आप बना सकते हो। सो दिस इज बेसिकली योर प्रोसेस, कि आपका प्रोसेस रहा कि किस तरीके से आपको चाय बनानी है। So, इसमें हमने डिक्लेयर कर दिया कि लिख दिया कि चलो भाई शुरू करते हैं, है ना, बनाना, राइट। सो दिस इज इट। ओके, सो अब देखो यहाँ पे एक क्लास है चाय नाम का, जो कि आपका नंबर ऑफ फंक्शंस आपको यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अच्छा, वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कितने लोग चाय पीने वाले हैं, है ना, कितना चीनी आएगा, है ना। सो दिस इज, सपोज करो कि आधा किलो चीनी लेके आओगे। अब ऑब्वियस सी बात है, आधा किलो तो नहीं डालोगे, भंडारा नहीं करवाना है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया चलो कि 5 चम्मच चीनी डालना है, 8 चम्मच चीनी डालना है, ठीक है। सो दिस इज इट। ओके, सो दिस इज इट। हमने क्लास बनाया चाय नाम का, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ फंक्शंस बना लिए हैं। अब इसे हमें क्या करना है, दैट इज की एक सॉफ्टवेयर बना लिया। अब ये सॉफ्टवेयर मेरा क्या करेगा कि मेरे को चाय बना के देगा, ठीक है। हाँ, मार्केट से लेके नहीं आएगा, बट अब चलो वो उनके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको घर बैठे ही पहुंचा देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि दे आर मेड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो वो भी आप बना सकते हो। ओके, नो। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो चाय तो हमने रेडी कर लिया, लेकिन अब ये बात आती है कि अगर मुझे किसी को बताना है कि भाई जाके मार्केट से लेके आओ, सामग्री मुझे रिक्वायरमेंट है, या फिर बनाना चालू करो। अब जैसे हमने एक वेंडिंग मशीन बनाया जिससे कि आपको चाय बनते हैं, है ना। तो अब एक एक हमारे पास बटन है जिस पे क्लिक करने के बताता है कि क्या क्या चीजें डालनी है आपको, कि 1 लीटर दूध डालना है, आधा किलो चीनी डालना है, 100 ग्राम 250 ग्राम चाय पत्ती डालनी है ना। सो वो हमें बस गाइड करता है। अब गाइड करने के लिए हमें ये वाला मेथड जो है कॉल करना पड़ेगा। अब दूसरा बटन है कि चलो भाई इसे प्रेस करते ही हमारा जो वेंडिंग मशीन है चालू हो जाएगा, है ना। वेंडिंग मशीन ही कहते हैं ना, जो भी। सो वो चालू हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से और भी फंक्शंस हो सकते हैं, है ना, चाय कॉफी जो भी बनाना हो बनाओ ना। लेकिन घर वाली चाय की बात ही अलग है, चलो क्लास के बाद पियेंगे। ओके, सो बट अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको बताना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने एक मशीन तो बना दिया, है ना, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं वो तब तक चाय बनाएगा नहीं, है ना। जब तक मैं बटन प्रेस ना करूं तब तक वो चाय बनेगी नहीं, है ना। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें यहाँ पे अभी के लिए मैं जो हूँ वो मेन हूँ, है ना। सो एक मेन फंक्शन होना चाहिए जो कि इस इन क्लासेस को हमें कॉल कर सके। जनरली अगर जावा की बात करें तो जावा में हम क्या करते थे कि जावा में हम अंदर लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो चलो एक मेन नाम का एक मेथड बनाते हैं, और मेन, अब जैसा कि आपने पढ़ा था जावा में कि आपको क्या करना होता है कि इन्हें कॉल करना होता है। तो चलो मैं यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ। हमने यहाँ पे लिख दिया सामग्री नाम के मेथड को कॉल कर दिया। सो जैसे ही आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा कि आपका, चलो सामग्री में मार्केट से जो भी आपका फीचर है, जो भी आपका फंक्शन है, वो यहाँ पे लिखा हुआ चलाएगा। बट देर इज अ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेन मेथड का रन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर जावा होता तो काम बन गया होता, लेकिन कॉटलिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इवन अभी लेटेस्ट में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गया, कॉटलिन हो गया, या फिर फ्यूचर में टार्ट पढ़ोगे, तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में अब क्लासेस के अंदर मेन मेथड नहीं लिखते हैं। जनरली अब क्या करते हैं कि हम इन्हें बाहर लिखते हैं। एंड यू कैन सी द चेंज, क्या चेंज आने वाला है। जस्ट इसे मैंने कट किया और कट करके मैंने इसे बाहर लिख दिया, दैट्स इट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने क्लास के अंदर लिखा था तो सामग्री आपका मेन आपका कॉल हो रहा था, बट बाहर लिखते ही ये रेड लाइन में शो होने लगा। क्या कहता है ये कहता है कि भाई अनरिजॉल्व रेफरेंस, मतलब सामग्री नाम का मेरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं,
ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने आप को मार्केट से लाने क्यों जाऊंगा, या फिर अ, मेरे को ही चाय बनाना है था तो, या फिर मैंने सॉफ्टवेयर क्यों बनाया। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चाय बनानी है, अगर आपको वेंडिंग मशीन चलाना है, तो वेंडिंग मशीन को कॉल करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि आप एक रिमोट ले लो, है ना, उठने की भी जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा आलसी बनो, इंसान थोड़ा आलसी बनो, है ना। सो क्या करना पड़ेगा कि हमें चाय को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ तक कैसे कॉल किया जाए। तो रिमेम्बर जावा में किस तरीके से कॉल करते थे। जावा में कॉल करने के लिए हम क्या करते थे कि हम लिखते थे रेफरेंस वेरिएबल। एक्चुअली क्या करते थे कि क्लास का नाम लिखा एंड सी लिखा, एक वेरिएबल, है ना, एंड देन हम यहाँ पे लिखते थे न्यू कीवर्ड एंड देन फिर चाय। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे चाय रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, does not have a companion object and thus must be initialized here. Classifier चाय does not have a companion object, चलिए तो बाद में समझेगा, बट यहाँ पे चाय नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से नहीं डिक्लेयर करना है। अगर आपको कोटलिन में कोई भी वेरिएबल बनाना है तो आपको यहाँ पे वेर कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा वेरिएबल के लिए। नॉट्स करेक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि जावा में जो हम लिखते थे कि अगर आपको किसी चीज का ऑब्जेक्ट, ओके दिस इज इंस्टेंशिएशन, राइट, मैं तो बोलना ही भूल गया कि इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, क्लास तो बन गया। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज द सेकंड concept of our oops. So this is called instantiation of your class, है ना। this is called your object. Now what is the problem है कि प्रॉब्लम है कि जैसे जावा में लिखते थे न्यू कीवर्ड, तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड में एरर आ रहा है। तो क्या किया हमने, इस न्यू कीवर्ड को यहाँ से हटा दिया, रिजॉल्व। सो व्हाई इट इज रिजॉल्व, बिकॉज कॉटलिन में न्यू कीवर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, न्यू कीवर्ड नहीं है। सो यू कैन डायरेक्टली क्रिएट योर, कॉल योर क्लास। अब बट चलो ये तो हमने कॉल कर लिया, मेरे हाथ में रिमोट है। अब रिमोट में भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं कि सामग्री लिखा हुआ है, प्रोसेस पे टैप करूं, किस पे टैप करूं। तो किसी पे भी टैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रिमोट उठाइए पहले, ठीक है, और यहाँ लगाइए एक डॉट एंड डन। मतलब रिमोट उठाओ और इस पे प्रेस कर दो। ऑब्वियस ये बात है कि आपके पास बहुत सारे रिमोट्स हो सकते हैं, है ना, सिर्फ चाहे ही थोड़ी है, टीवी भी चला सकते हो। सो दैट्स इट। सो दिस इज cs डॉट सामग्री। अब नाउ अगर इसे मैं रन करता हूँ, लेट्स चेक कि व्हाट इज द आउटपुट हियर। एंड ग्रेडल बिल्डिंग आपकी शुरू हो चुकी है ना। थोड़ा वेट कर लिया जाए। सॉरी। ओके, जब तक ये आपका एग्जीक्यूट होगा तब तक हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये हो गई हमारी क्लास एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं ज़्यादा डीप में ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर्स नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक कि आपने जावा पढ़ी हुई है। मैं आपको सिर्फ कॉटलिन में स्विच करा रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बट उससे पहले हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, दैट इज मार्केट से लेके आओ। दैट्स इट। सिमिलरली अगर आपको, चलो हमारा एक बटन हमने सामग्री प्रेस किया था तो हमारा ये प्रिंट हो गया। अगर सिमिलरली मुझे टैब बनाना शुरू करना है, तो यू कैन जस्ट बिगिन इट फ्रॉम हियर। अच्छा, बाकी आप इसे इन्हें पैरामीटराइज भी बना सकते हो। सामग्री में क्या क्या चीज़ें आपको लानी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। प्रोसेस में आपको भी बहुत सारे प्रोसेस, बहुत और भी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। सो आप इसे इन मेथड्स को पैरामीटराइज बना सकते हो। सो ऑलरेडी हमने वो चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। सो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट। ये रहा आपका क्लास एंड ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। डन विथ इट, क्लियर। नॉट क्लियर तो थोड़ा सा इस पे वास्ट टॉपिक भी बनाया जाएगा। ओके, ओके, सो नाउ, सो दिस इज माय क्लासेस एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। शुरू करें।
अब इनहेरिटेंस में आपके पास जैसे जावा में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस में आपके 4 से 5 टॉपिक्स होते हैं, बट इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब जो पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी आपके चाइल्ड के पास भी होनी चाहिए। यही होता है ना? जो माता पिता के पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब धन दौलत तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जीन्स भी होती हैं। मतलब फेस कटिंग, बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर, नेचर, राइट। सो ये सारी चीजें हम इनहेरिट करते हैं अपने माता पिता से। अब हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं इनहेरिटेंस में, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। सो वो सारी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज ऑल विल बी प्रैक्टिकल। लेकिन अगेन अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, उसमें जावा लिखा हुआ है, लेकिन आप कॉटलिन के लिए भी पढ़ सकते हो, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इज नॉट लिमिटेड टू एनी प्रोग्रामिंग। इट इज अ कॉन्सेप्ट, सेपरेट कॉन्सेप्ट, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं ताकि हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाए। ओके, सो इनहेरिटेंस से शुरू करते हैं। सो आई एम कीपिंग इट सिंपल। सबसे पहले चलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस पे। अब अगर मैं सिंगल इनहेरिटेंस की बात करूं, तो चलो मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ कि चलो डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो, लेकिन डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट चलो शुरू करते हैं। चलो मैं ऐसे ही समझाता हूँ। देखो, ये हो गया पेरेंट क्लास और ये हो गया मेरा चाइल्ड क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट की प्रॉपर्टी अगर चाइल्ड के पास आ रही है, देन दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। डन? आगे आएगा टॉपिक्स। तो सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस विद अ प्रैक्टिकल, दैट इज कि एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा क्लास, और चलो मैं बेसिक नाम लिखता हूँ, ज्यादा ताम झाम नहीं। क्लास पेरेंट लिखा हमने एंड डन। ठीक है, एक क्लास हो गया। अब इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्यों बनाया हमने। सो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉपर्टी एंड इस यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया कि दिस इज अदर्स प्रॉपर्टी, राइट। एंड एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड नाम से। ठीक है, अब चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टी होगी, एक फन डिफाइन करिए, प्रॉपर्टी डिफाइन करिए एंड दिस इज योर चाइल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट इनहेरिटेंस कि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास कैसे आएगी। अभी के लिए फिलहाल जैसा कि हमारा क्लास है चाइल्ड, उसमें पेरेंट की प्रॉपर्टी दैट इज की कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, चाइल्ड के पास अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना? सो नाउ व्हाट वी वांट कि चाइल्ड को हम पेरेंट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा सके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। तो जावा में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है इनहेरिटेंस, और इनहेरिट करने के, दैट इज पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए हमने पढ़ा था एक्सटेंड कीवर्ड। लेट्स ट्राई दिस। सो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड्स पेरेंट, बट कंप्लीटली रॉन्ग, पूरा एरर आ रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा क्लास चाइल्ड और सिंपल। अच्छा, इसको वापस रखता हूँ मैं, इसी को सही करते हैं। यहाँ पे जावा में जो एक्सटेंड कीवर्ड आप यूज करते थे, इसको यहाँ से ये हटा के और हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज सिंपल कोलन। ठीक है, चलो ये तो लिख दिया, लेकिन पेरेंट में इश्यू दे रहा है। क्या कहता है? दिस टाइप हैज अ कंस्ट्रक्टर एंड दस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड हियर। सो बेसिकली क्या कह रहा है? चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। व्हाई? बिकॉज आप एक पेरेंट को कॉल कर रहे हो और पेरेंट को सॉरी एक क्लास को कॉल कर रहे हो, और क्लास को इस एक वेरिएबल की तरह आप कॉल नहीं कर सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज अ क्लास। सो कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बल्कि हम हिंट का यूज कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे कर्सर ले गया और इस पे क्लिक कर दिया एंड यू कैन सी इट इज रिजॉल्व, बट स्टिल देयर इज सम इशू। व्हाट इज दैट इशू हियर? वापस से ले जाते हैं, कहते हैं दिस टाइप इज फाइनल।
सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम मेक पेरेंट ओपन। अब ये क्या बला है? तो देखो, हमारा जो पेरेंट क्लास है, बाय डिफॉल्ट इट इज कहते हैं ये फाइनल है। जैसे 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 हमने जावा में एक्सेस मॉडिफायर वगैरह पढ़ा था, है ना, और सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, सेम ही चीज होता है ना। तो सेम तरीके से जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर कोई जैसे प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, तो उन्हें एक्सेस करने में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती थी। तो यहाँ पे भी आप पेरेंट क्लास को डायरेक्टली आप यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि दिस टाइप इज फाइनल, सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। और ये हिंट भी दे रहा है, भाई आप इसे क्या करोगे, इसे आप ओपन कर दीजिए। मतलब सिंपल, हमारा जो क्लास है उसके आगे हमने ओपन कीवर्ड लगा दिया। दैट्स इट। अच्छा, हमें ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सॉफ्ट मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर ही हमें इन चीजों में हेल्प कर दे रहा है। सो यहाँ पे हमने ओपन लिख दिया एंड डन। ओके, सो क्लास चाइल्ड एंड देन एक्सटेंड्स योर पेरेंट, है ना। बोलो बोलो एक्सटेंड बोलो, सेम ही है, काम तो वही कर रहा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, चाइल्ड को भी कुछ, चलो भाई, चाइल्ड हमारा इतना नालायक नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इससे भी एक प्रॉपर्टी दे देते हैं। सपोज दिस इज चाइल्ड्स प्रॉपर्टी क्या, ठीक है, हो गया। क्लास पेरेंट, क्लास चाइल्ड के पास अपना कोई प्रॉपर्टी आ गया, अब पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या है, लेट्स चेक इट। सो लेट्स चेक विद फन मीन। ऑब्वियस सी बात है कि एक हमें रिमोट कंट्रोल चाहिए होगा। सो हमने यहाँ पे लिखा, अब क्या है कि हमें सपोज करो कि मुझे पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल करना है या फिर चाइल्ड की प्रॉपर्टी को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि हमारे चाइल्ड के पास, देखो अब ध्यान से समझो, चाइल्ड के पास अपनी प्रॉपर्टी तो है ही, है ना। चलो इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, अच्छा नहीं, वो कोई और कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो अपनी प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन पेरेंट की भी प्रॉपर्टी है। बस क्लास को में से फंक्शन को कैसे कॉल करना है वो तो आपको आइडिया लग चुका है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड लिखोगे, वो कॉल हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे कंफर्म करना है कि चाइल्ड के पास चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी भी है और पेरेंट वाली प्रॉपर्टी भी है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे कॉल किया जाए। तो अब देखो, प्रॉप, ये जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है उसे कॉल करने के लिए उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है पेरेंट का। बट यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बेनिफिट हुआ इसका। हमने यहाँ पे लिखा वैर, और एक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं बार बार, तो ओबीजे दे देते नाम, शॉर्टकट में ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हमने बना दिया चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। एंड देन हमने यहाँ पे लिखा ओबीजे डॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओबीजे डॉट चाइल्ड भी आप कॉल कर सकते हो, ओबीजे डॉट प्रॉप भी कॉल कर सकते हो। मतलब चाइल्ड के हेल्प से आपके पास चाइल्ड की प्रॉपर्टी और पेरेंट की प्रॉपर्टी दोनों आ चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड योर इनहेरिटेंस। मतलब चाइल्ड के पास पेरेंट की प्रॉपर्टी आ चुकी है, दिस इज इनहेरिटेंस, है ना। डन, है ना। सो लेट्स रन दिस, चेक इट, क्या ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज माय सिंगल इनहेरिटेंस, जब तक ये चलता है चल गया। ओके, सो दिस इज चाइल्ड्स प्रॉपर्टी एंड दिस इज योर फादर्स प्रॉपर्टी। बोथ कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड के पास अपनी प्रॉपर्टी थी ही साथ पेरेंट की भी प्रॉपर्टी चली आई। डन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मल्टी लेवल। अच्छा, ज्यादा भी मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि पूरा का पूरा अगर बात करें तो करीबन महीने डेढ़ महीने लग जाते हैं। ऐसे तो हम लोग सेमेस्टर में बात करें तो पूरा जावा पढ़ने के लिए 6 महीने लगे थे, है ना। सो आप कैसे कह सकते हो कि आप 2 से 3 क्लास में खत्म कर सकते हैं इन चीज़ों को। सो लेट्स गो फॉर मल्टी लेवल। मैं थोड़ा शॉर्टकट्स में अपनाता हूँ। जैसे मल्टी लेवल की बात करें तो मल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ, पेरेंट के पास चाइल्ड की प्रॉपर्टी आ रही है। ये रहे हमारा चाइल्ड, आप, ये रहे आपके पिताजी, और ये रहे आपके दादाजी। तो दादाजी की प्रॉपर्टी पापा के पास है, पापा की प्रॉपर्टी आपके पास है। तो देखो, पापा के पास दादाजी की प्रॉपर्टी है, ध्यान से, पापा के पास दादाजी की प्रॉपर्टी है और आपके पास पापा की प्रॉपर्टी है।
एंड दादाजी की भी प्रॉपर्टी आ गई, राइट? सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ प्रोग्राम हियर। तो चलो मैं एकदम बेसिक रखता हूँ इसे, ज़्यादा हम इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सो अब समझ में आ गया कि आपका किस तरीके से इनहेरिटेंस करोगे। सो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम। हमने यहाँ पे लिखा क्लास एक, चलो इसको लिख देते हैं ग्रैंड पेरेंट, ठीक है? एंड हमने यहाँ पे लिखा क्लास पेरेंट। अच्छा, पेरेंट के पास भी तो आपकी ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी होगी ना, तो हमने यहाँ पे लिखा ग्रैंड पेरेंट एक्सटेंड कर दिया, कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, रिमेंबर, एंड डन, ठीक है? फिलहाल मैं पेरेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ, पेरेंट की खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, बट यहाँ पे जस्ट आई एम शोइंग यू कि आप, और इसे मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ समझना है, मल्टी लेवल है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास एंड देन चाइल्ड, एंड नाउ व्हाट इज दिस एक्सटेंडिंग, पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास लिख दिया हमने, ठीक है? एंड दैट्स इट, इज द इशू, ओके, डन। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, आप यहाँ पे अब पेरेंट को कॉल कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, तो इन्हें भी ओपन करना पड़ेगा, है ना? अब क्या होता है कि जैसे हाथों के लकीरों में ये अगर खुला हुआ होगा तो आप खुल के खर्चा करोगे, तो इसे ओपन करना पड़ता है। ये पता नहीं, बचपन में ऐसा कुछ बोला गया था, और शायद अभी तक यही हाल सच सही बात है, क्योंकि हाथ में पैसे रुकते नहीं हैं। ज्यादा ही खुल गया हो गया, ये कुंडली वाले भी हैं। ओके नाउ, सॉरी, ओबीजे इक्वल टू चाइल्ड, डन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि चाइल्ड के पास पेरेंट की प्रॉपर्टी है, ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी है। नाउ जस्ट सी हियर कि चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड किया, मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी आ गई। अब पेरेंट ने ग्रैंड पेरेंट को एक्सटेंड किया, तो वो ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी आ गई। तो मतलब पेरेंट के पास ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी है, तो चाइल्ड के पास पेरेंट की प्रॉपर्टी हो गई। कहने का मतलब ये है कि नाउ ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड फ्रॉम हियर। सो दिस इज योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, डन। उसके बाद आता है आपका हायरार्कल और हाइब्रिड, एंड एक और क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट? अच्छा, जावा में, बाकी मैं अभी यहाँ पे डिस्कशन में से हटा रहा हूँ, बस मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। बाकी आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें इसी तरीके से, एग्जैक्टली जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अब मल्टी लेवल की बात करें तो मल्टी लेवल तो हो गया। अब उसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो पेरेंट क्लासेस होंगी और एक चाइल्ड क्लास होगा। दो पेरेंट और एक चाइल्ड, समझ में आया? दिस इज वन पेरेंट वन, दिस इज पेरेंट टू, एंड आप इन दोनों की प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। प्रैक्टिकल करके देखिए। लेकिन जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है क्या? अच्छा, जावा के मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, और अगर होता है या नहीं होता है उसका रीजन बताइए। होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है ना? और अगर होता है तो कैसे होता है? तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, गारंटी मोस्ट, मतलब कि जावा के मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके, सो जस्ट गो एंड स्टडी अबाउट इट। नेक्स्ट आपका आता है हायरार्कल। हायरार्कल का मतलब क्या हुआ कि एक राजा है, उनके 10-12 बेटे हैं, तो सब में प्रॉपर्टी डिवाइड होगा। सो वन किंग एंड मल्टीपल चाइल्ड्स, मतलब that एक parent and multiple child, so this is called your hierarchical, done. Okay, so this was part from your inheritance, done. Next पे मूव करते हैं, that is polymorphism।